सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी के साथ। अरुण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। छात्र जीवन से लेकर के संगठन का काम करते हुए मंत्री का पद, एक परिवर्तन का एहसास होता है। अब तक संगठन के काम करते थे, उस दायित्व के नाते से अलग तरह के अनुभव थे। अब सरकार में बैठ करके जब एक वृहद एस्पेक्ट में देख करके एक निश्चित क्षेत्र में काम करने का अनुभव, प्रशासनिक अनुभव है, इसका निश्चित रूप से तो कहीं मैं कह सकता हूं कि संगठन और सरकार मोटे मोटे नजरिया एक ही है कि हम कहीं ना कहीं जनता को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, लेकिन ये इसमें प्रशासनिक अनुभव का पूरा क्षेत्र है, इसलिए मैं कह सकता हूं एक बदलाव का अनुभव होता है। मंत्री बनने से पहले भाजपा के आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर वापस जब वसुंधरा जी आई प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। बीच का दौर जबकि पार्टी संघर्ष का समय था, अशोक गहलोत की सरकार थी, पार्टी पे लगातार चारों तरफ से हमले हो रहे थे। आपके वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया से लेकर के राजेंद्र राठौड़ तक लोग सीबीआई के शिकंजे में फंस रहे थे। उस दौर में आपके पास पार्टी का नेतृत्व था, वो दौर कैसा था? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं अनुभव इसलिए कहता हूं अच्छा इसलिए हुआ कि मुझे सीखने को बहुत मिला। ये बात आपने सही कही। मैं जब 2009 में जब मुझे अध्यक्ष का दायित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी ने दिया था, मेरे लिए अकस्मात था। मुझे एक सेकंड पहले भी पता नहीं था कि मुझे दायित्व दिया जा रहा है। एकदम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया कि अरुण जी दायित्व आपको दे रहे हैं। और संगठन में पहले से भी रहा कि कभी भी पहले पूछ के नहीं दिया मुझे, जब भी पार्टी ने जो दिया काम किया। मैं कई बार कहता हूं कि जब दायित्व आते हैं तो चैलेंजेस भी होते हैं, चैलेंजेस के साथ साथ सीखने का अवसर मिलता है। तो संगठन का अनुभव था, चुनौतियों से लड़ने का भी उस समय था। कांग्रेस की सरकार थी, हम विरोध में थे, और विरोध में भी तब थे जब हम बुरी तरह हारे हुए थे चुनाव में। तो लोकसभा में हम हारे थे, विधानसभा हारे थे, कार्यकर्ताओं में निराशा थी। लेकिन उसके बाद के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, बूथ लेवल तक संघर्ष किया लगातार सरकार के खिलाफ, उसका ही परिणाम था कि हम 2 में से 1 बाई इलेक्शन जीते। आजादी के बाद पहली बार विरोधी दल के नगर पालिकाओं में सत्ताधारी दल से अधिक सीट आई। हम 10 के आसपास। उस समय आप कांग्रेस से तो लड़ ही रहे थे, लेकिन जो दौर रहा उस समय आप पार्टी में भी लड़ रहे थे। वसुंधरा जी का जो एपिसोड रहा, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष से हटाने का रहा हो, विधायकों की खेमे मंदिर हो, अच्छी तादाद थी विधायकों की आपकी, वो दौर भी बड़ा कठिन था। एक संगठन में कई तरह की चीजें होती हैं। मैं उसको लड़ाई किसी से नहीं थी। हम उस समय भी कहते थे कि वसुंधरा जी प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी के नेता हैं, और आज भी प्रदेश के नेता हैं। मैं तब भी मेरे वक्तव्य जितने भी आप अगर ध्यान देंगे, निकाल कर देखेंगे, मैं हर बार कहता था कि वो प्रदेश के नेता हैं, उनके साथ किसी का कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। निश्चित रूप से कुछ चीजें कई बार ऊपर की राष्ट्रीय स्तर के निर्णय के कारण से खड़ी होती हैं, जिनके ऊपर हमारा वश नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का वो दौर उसी तरह का दौर था, जिसको हमें हमारे वश में बहुत सारी चीज नहीं थी, लेकिन मेरे पास क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व था, इसलिए संभाल करके हम पार्टी को सही दिशा में ले जाएं, कार्यकर्ताओं को ठीक तरह से संगठन के काम में लगाएं। मुझे लगता है कि पूरा सहयोग कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मुझे मिला। इतने कटु उस समय रिश्ते हो गए थे वसुंधरा जी के साथ में, व्यक्तिगत तौर पर अरुण चतुर्वेदी जी के, संगठन के खेमेबंदियां हो रही थी। उसके बाद में आप वापस लौटे, वसुंधरा जी अध्यक्ष बनी, आप उपाध्यक्ष बने, चुनाव हुए, बहुत विरोध था स्थानीय स्तर पर, कई लोग आपके नाम का विरोध कर रहे थे विधायक के तौर पर, लेकिन वसुंधरा जी ने आपको टिकट दिया। मंत्रियों की जब लिस्ट बनी तो जयपुर से आपको प्राथमिकता थी। ये रिश्ते वापस इतने सामान्य और इतने कैसे एकदम मामला पूरा बैठ गया? मैं पुरुषोत्तम जी फिर आपको वहां ले जाऊंगा कि मेरे वसुंधरा जी से कभी संबंध खराब नहीं थे और न हमारे कभी टकराव थी, क्योंकि कहीं अंतर में बहुत अंतर है। वसुंधरा जी प्रदेश के नेता हैं, मैं कार्यकर्ता के नाते से मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया था, जो मेरी रुचि या रुचि का विषय नहीं था। संगठन जो दायित्व देता हम करते हैं, इसलिए सहज रूप से जब भी कोई विषय होता था मिल बैठ करके तय करते थे और आगे बढ़ते थे। और इसलिए ये जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं हम टकराव की हमारे बीच में, मैं इसमें कभी सहमत नहीं रहा, और आज भी मैं इस बात को कहता हूं किसी तरह का टकराव ना उस समय था, ना आज पार्टी में है। हम मिलजुल करके सारे विषयों को निकालते हैं। जहां तक चुनाव की बात थी, निश्चित रूप से हम जब मैदान में जाते हैं तो कई प्रत्याशी, हमारे कई कार्यकर्ता एक क्षेत्र से टिकट मांगते हैं, और जब एक को मिलता है तो दूसरे को थोड़े बहुत समय के लिए लगता है कि असहज होता है कि मेरे को मिलना चाहिए था, इसको क्यों मिला, या मेरा दावा अच्छा है उसका कमजोर है। इसमें कहीं भी असंतोष की बात नहीं आती। विधानसभा चुनाव में एक बड़ी किदवंती चली कि अरुण चतुर्वेदी अगर सिविल लाइन से जीत गए तो भाजपा 150 सीटें लेंगी, तो भाजपा ने भी 150 से ज्यादा सीटें ले ली और आप भी जीत गए। इतनी टफ सीट क्यों मानी जा रही थी आपकी? ये तो आपने कहा, तो मैं टफ नहीं कहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिविलाइज का चलता हुआ सब एक मुहावरा था कि अगर अरुण जी जीते तो राजस्थान में 150 सीटें पक्की है भाजपा की। तो अब तो किदवंती नहीं है, सच्चाई है। तो कि सिविलाइज जीते तो हम 150 से ज्यादा जीत के आ गए। ये कहीं सिंबल था कि इस सीट को, इतनी हार्ड सीट है, इसको अगर जीत गए तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी और भाजपा कहां पहुंचेगी जा। लेकिन मैं इस बात को शुरू से जानता था कि सिविल लाइन्स विधानसभा का क्षेत्र
नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है। विधायक भी बने। विधायक के बाद में जब बात मंत्रियों की आई, जयपुर से घनश्याम तिवाड़ी जैसे कद्दावर ब्राह्मण नेता आते हैं और माना जा रहा था कि एक जो पार्टी के अंदर जो एक संघ खेमा के लिए संघनिष्ठ लोग ले लीजिए या जो विचार के ज्यादा करीब लोगों की टीम है, उसके अंदर आप अरुण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी, उसके अंदर भिंडा जी, उसके अंदर बात निकल कर आती है गुलाब चंद कटारिया जी, लेकिन जयपुर की टीम में से वसुंधरा जी ने आपको चुना। अब ऐसा लगने लगा कि कहीं न कहीं अरुण चतुर्वेदी एक जवाब बनते जा रहे हैं घनश्याम तिवाड़ी का, जिनके की रिश्ते वसुंधरा जी के साथ ठीक नहीं, बड़े तलखी से रिश्ते हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा? मुझे लगता है, मैं कई बार इस बात को कहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहता हूं कि कई विषयों को मीडिया इजाजत देता है। भारतीय जनता पार्टी में मैं अध्यक्ष था तब भी और आज भी मैं इस बात को एहसास करता हूं। मैं इस बात को कहता भी हूं कि एजेंडा सेट करने का काम मीडिया करने लग गया आजकल। आपसे आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हम सब मिलकर के समूह के नाते काम करते हैं और जब कैबिनेट के गठन का काम होता है तो मुख्यमंत्री जो होता है या जो सदन का नेता है, पार्टी का विधायक दल का नेता है, उसको अधिकार होता है कि अपनी टीम का चयन करे। उसमें कहीं ये नहीं देख के जाते किसको ठिकाने लगाना है। विचार के लिए लड़ रहे थे घनश्याम जी, आप भी मानेंगे कि व्यक्तिगत तौर पे सब विचार एक स्वच्छ और अच्छी और वैचारिक तौर पे मजबूत कार्यकर्ता है, लेकिन उनको आप लोगों ने अकेला छोड़ दिया। चाहे गुलाब जी हो चाहे अरुण जी हो, अकेला छोड़ दिया। आज वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग सरकार के साथ। हम सब मिलजुल करके 163 विधायक है और 163 विधायक इस सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। अरुण जी, आपका जो मंत्रालय सामाजिक न्याय मंत्रालय, आपको वसुंधरा जी ने इस विभाग का मंत्री बनाया, लेकिन पहली बार देखने में आया कि अनुसूचित जाति जनजाति से इतर कोई व्यक्ति के पास में सामाजिक न्याय मंत्रालय गया हो। लंबा इतिहास आप उठा करके देखते हैं, लगभग पहली बार आप ही के पास आया है। कितनी बड़ी चुनौती है बतौर मंत्री आपके पास? आपने बात सही कही, शायद मेरी भी जितनी याददाश्त है, जो आपने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि पहली बात अनुसूचित जाति के वर्ग से अतिरिक्त वर्ग का कोई व्यक्ति मंत्री बना है। चुनौती की जहां तक बात है कि मुझे लगता है कि मैं इस मंत्रालय मिलने के बाद संतुष्ट बहुत हूं, क्योंकि मेरे स्वभाव को मैच खाता है कि आम आदमी की सेवा करने का इसमें अवसर है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्पेशली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, महिलाएं, विधवा, हैंडीकैप लोग, ऐसे सब वर्ग के लोगों के लिए सेवा का काम इसमें बहुत है। अभी तक तो बात हो रही थी बतौर भाजपा नेता, अभी तक का जीवन अनुभव उन सबको लेकर के। अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सामाजिक न्याय मंत्री से और उनके मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के बारे में। अभी एक छोटा सा ब्रेक। मैं अरविंद कुमार और नचले बिंदड़े के पूरे परिवार की तरफ से आपने होली का घना घना राम राम और बहुत बधाई। जय राजस्थान। नचले बिंदनी आज रात 9:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। My life. My life is good. Actually, it's great. But sometimes it's awful. It doesn't always make sense. Life is a room without windows. Life is funny. Life isn't always what you ordered. It's dancing to your own tune. It's unpredictable, but life is what you make of it. It's that winning spirit. Whatever life throws at me, I'm game. Royal Challenge Sports Drink. Game for life. एजुकेशन, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन में अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम। लाइफ में लाए मजा। Wish Empire wishes you eco-friendly, water-free, green and organic happy Holi. Wish Empire, निर्माण आपके लिए। अरुण जी, पुनः आपका स्वागत है। बतौर सामाजिक न्याय मंत्री आपको बने हुए लगभग 90 दिन के आसपास होने को आ गए। पूरी सरकार को 90 दिन हो गए। सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि 60 दिन की आपकी कार्य योजना थी, 5 काम जो कि आपकी सरकार कर पाई। देखिए, हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस बात की थी कि हमारे यहाँ जो स्कॉलरशिप है
उसकी पेंडेंसी बहुत है। मैं जब मंत्री बन के पहुंचा तो मेरे पास दिन भर में सबसे अधिक लोग कोई मिलने आते थे तो विद्यार्थी आते थे और उनकी शिकायत एक ही होती थी कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिली। उसमें कई जगह ऐसी भी बात आई थी कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार घोटालों की, करप्शन की बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसको रोकने के लिए कुछ कार्रवाई। इसीलिए कहा मैंने उसमें तुरंत एक चीज की कि हमने 60 दिन की में तय किया कि मैं इस पूरी टेंडेंसी जो हमारी पेंडेंसी है उस पेंडेंसी को इन 60 दिनों में पूरा करेंगे। एक तरह से 20 मार्च को पूरा, 31 मार्च हमने तय किया, 31 मार्च से पूरा कर देंगे। और मुझे संतोष है इस बात का कि इन दिनों में हम 2008-9 से लेकर के 1 अप्रैल 2013 की लगभग कोई 4,22,000 की पेंडेंसी थी, वो हमने क्लियर किए। 3,42,000 के इस साल के हमें फॉर्म जिनके स्वीकृत हुए थे, उनमें से अभी को 10 दिन पहले का जो आंकड़ा मुझे ध्यान है उसमें 2,42,000 के आसपास हम जो स्वीकृत फॉर्म थे उन सबको हम डिस्पोज कर चुके हैं। तीसरी बात, इसमें करप्शन रहता था कि हम कॉलेजेस को देते थे, चेक जाते थे, चेक में कई तरह की, कहीं ऑफिस के लेवल पे होती थी, कॉलेज लेवल पे कुछ करप्शन की चीज होती थी। बैंक अकाउंट खोल करके डायरेक्ट स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में पैसा डाला जाएगा, इसको भी हमने सुनिश्चित करने का काम किया। कि आप जो भेज रहे हैं उसमें से 60% तो सिस्टम खा रहा है, बच्चों तक पहुंच नहीं रहा। बच्चे अगर आवाज उठा रहे हैं तो वो अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। हमने मैंने कहा ना कि हमने इसको मॉनिटरिंग के माध्यम से, देखिए सिस्टम एक ही है कि ऊपर के नीचे जितनी मॉनिटरिंग होगी, सुपरविजन होगा, उतना काम सुधार होगा, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। बच्चों को देखने में आया कि हमने कहीं उनके लिए दूध की व्यवस्था की है, कई जगह नहीं मिलता था, उनको कहा इसको इंश्योर करो, नाश्ता पूरी तरह मिलना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी मिलना चाहिए। एक इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा निकल करके भी आता है कि सरकार ने संसाधन छोड़ दिए, खड़े कर दिए, लेकिन आज भी समाज की ये स्थिति है, जो दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का समाज है, वहां के बच्चे स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे, छात्रावास तक पहुंच नहीं पा रहे, परिवार के जो हालात है उसके अंदर संभव ही नहीं हो पाता। कहीं वहां से भी संख्या बढ़े, जो वास्तव में नीडी है वो बाहर निकल करके आ पाए, आपके संस्थानों का कुछ फायदा उठा पाए। नहीं, मेरे यहाँ तो 2 तरह की चीजें हैं। एक तो हम रेजिडेंशियल स्कूल चलाते हैं, बाकी हॉस्टल होते हैं जो पढ़ने कहीं और जाते हैं। इनमें ये दिक्कतें नहीं है कि एडमिशन में कहीं परसेंटेज कम हो, ये चीज नहीं है, ज्यादातर आ रहे हैं। हमने इसमें एक चीज और की, मैंने जो जाने के बाद अनुभव किया, जिसको मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी महोदय के सामने रखा इस विषय को, और मैं कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को मैंने रखा। मुझे एक अनुभव आया कि मैं एक जिले में गया, मैंने वहां जाकर के बच्चों से बात करते हुए देखा कि एक हॉस्टल में 5 बच्चियां थी। मैंने उनसे पूछा तो उनकी परसेंटेज थी 60% से लेकर के 75%। अब आप जो आपने जो एक कल्पना बताई, जो आपका अनुभव के आधार पर बताया कि जिस बैकग्राउंड से और जिन स्थितियों में वो रह रहे हैं, उसके बाद अगर बच्चा 60% से लेकर के 75% ला रहा है तो कोई टैलेंट है उसमें। ये सरकार का दायित्व है कि सरकार उस टैलेंट को पिकअप करके उसको ग्रोन अप करे, और समाज में उनमें से भी कोई व्यक्ति कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आरएएस बने। तो हमने इसके ऊपर भी एक स्कीम शुरू की है। छात्रावास से जुड़ी बात फिर निकल करके आती है महिला छात्रावास की। जो छात्राओं के लिए है, वहां पर बहुत बड़े तादाद के अंदर पिछले 5 साल से, क्या पुराना भैरव सिंह जी के समय से उठा करके देख लो, आज तक जो घटनाएं होती रही है, छात्राओं का यौन शोषण, छात्राओं पर अत्याचार, ये बहुत बड़ी। और वैसे ही वो महिला होने के नाते और दलित पिछड़े समाज से होने के नाते अपनी बात नहीं रख पाती और सालों तक शोषण का शिकार होती है। कहीं इसमें कोई सुधार हो, और जो एनजीओ जिसके अंदर इन्वॉल्व है उन पे कोई मॉनिटरिंग, कोई चेक बैलेंस लगे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये पिछले दिनों कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमने कोई सिस्टम फुल प्रूफ कर दिया अभी, लेकिन कुछ चीजों को इम्प्रूव करने की हमने कोशिश की है इसमें। एक तो हमने कहा कि छात्रावासों में कोई भी वार्डन जो होगा वो पुरुष नहीं होगा, महिला ही होगी। इसमें मुझे लगता है काफी कुछ सुधरने की बात आएगी। दूसरा चीज, उसके समय समय पर चेक की बात हो, और किस तरह के, कुछ जगह हम गए तो वहां हमारे यहाँ कई जगह हॉस्टल शहर के बाहर बने हुए हैं, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री छोटी है, कूद के अंदर आ जाते हैं लोग, शराब पीते हैं, पुलिस की व्यवस्था नहीं है। तो इसको भी हमने इंश्योर करने की कोशिश की है कलेक्टर से बात करके, एसपी से, कि उन हॉस्टल्स के आसपास सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। धीरे धीरे सिस्टम को, मुझे कहीं लगता है ये सारा विषय कहीं ना कहीं समाज के साथ जुड़ा हुआ है। आज दुर्भाग्य से समाज में भी इस तरह की मनस्थिति बढ़ रही है, उसको एजुकेट करने की जरूरत है। उसमें भी हम सुधार की बात आए, भारतीय परिवेश में निकल के आए, इस तरह की हम शिक्षा दे पाएं और संस्कृति की बात कर सकें, इसकी आवश्यकता भी है। छात्रावासों के बाद में जब बात निकल करके आती है तो समाज का ओवरऑल जो तबका है, ये उस तबके के लिए आपके विभाग को काम करना होता है। लेकिन आज अगर हम राजस्थान के सोशो इकोनॉमिक इंडेक्स की बात करें, अगर हम सामाजिक इंडेक्स की हम बात करें, सोशल वेलफेयर की बात करें, तो राजस्थान की गिनती नीचे से 4थे-5वें स्टेट के तौर पर आती है। ये पूरा कैसे सुधार पाए? देखिए, बहुत काम करने की जरूरत है। पुरुषोत्तम जी, मेरे विभाग में पूरा SC/ST के अपलिफ्टमेंट का विषय हमारा नहीं, हम उसके एक सर्टेन सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे। ओवरऑल सारा विषय अलग परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन केवल इसमें जितना आपने कही उतना लिमिटेड क्षेत्र नहीं है।
हम केवल अनुसूचित जाति, ओबीसी, जनजाति, ओबीसी, एसबीसी और ईबीएस नहीं, हम हमारे विभाग में विधवाओं के लिए भी काम है। मैं वही कह रहा हूँ, सोशल इकोनॉमिक जो इंडेक्स की बात है, सोशल इकोनॉमिक रेशो की बात है, सामाजिक जो गुणवत्ता है, जो स्तर के सुधार की बात है, वो काफी बड़े मुद्दे हैं। उसमें काफी सही। मुझे एक चीज जो आने के बाद अनुभव हुई, मुझे एक लगता है कि हम जैसे हम फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स जो हैं, जिनको हम कहीं स्पेशली एबल्ड पर्सन्स कहते हैं आज के समय में, उनकी बात आती है तो ध्यान में आता है कि लगभग कोई जो सेंसस कहता है वो ये कहता है कि कोई 14% के आसपास है, और हमारा आंकड़ा जो हमने सर्वे किया वो 3% के आसपास आता है। तो स्पेशल कैंपेन हमने एक ऑर्डर कर दिया है, सब जिलों में होगा, और जो जून के लास्ट तक, जुलाई के शुरू में आते आते पूरा होगा कि राजस्थान में कुल कितने फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं। वो एक बार पूरा आ जाएगा तो हम अपनी योजना बना करके नीचे तक पहुंचे। उनके लिए विभाग में कई योजनाएं, विधवाओं के लिए काफी योजनाएं, बीपीएल फैमिलीज के लिए काफी योजनाएं। अभी तो मुझे लगता है कि उसका प्रचार प्रसार पूरा नहीं है। इसे सामाजिक मुद्दों और सामाजिक उत्थान की योजनाएं, उस पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक से। जीवन में भर देती हूँ रंग, मैं बिछड़े हृदय मिलाऊंगा होली बनकर। होली है होली है। आज से अंताक्षरी, आज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक हैं एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, करोल बाग, न्यू दिल्ली। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। जायकेदार खाना, लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान। जितना खूबसूरत है राजस्थान, उतना ही स्वादिष्ट है यहाँ का खान पान। जैसी सौंधी मिट्टी, वैसा ही एहसास। जानिए कैसे बनते हैं ये स्वाद के रिश्ते। रजवाड़ी रसोई, शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे, जी मरुधरा पर। मेरी शान, मेरा अभिमान। ये रंगीन हो ये जिंदगी, तरह तरह के पकवान से मीठी हो ये होली, मजेदार स्वाद से भरी हो ये प्यार की रंगोली। मनाएं इस बार ऐसी ही होली रजवाड़ी रसोई के संग। तो देखना ना भूलें रजवाड़ी रसोई इस रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी वडोदरा पर। और मुझे बात चल रही थी सामाजिक योजनाओं की लेकर के, दलितों के लिए, विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, परित्यक्ताओं के लिए, समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका है उसके लिए। बातें बहुत है, बजट बहुत है आपके विभाग के पास में। परिणाम जब भी बात निकल करके आती है आंकड़ों में, तो बात वही वापस आती है कि राजस्थान नीचे से चौथे 5वें नंबर पे आ जाता है। पूरी दशा और दिशा कैसे सुधरेगी? मुझे विश्वास है कि हम इसको ठीक करेंगे, और उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया, सारा एक्शन प्लान बना करके उस पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है इसका प्रचार प्रसार ठीक होगा तो हम पूरी तरह से नीचे वाले, जिसको जो अधिकारी है इस बात का, उस व्यक्ति को हम लाभ पहुंचा पाएंगे। अब वृद्धावस्था पेंशन, जैसा आपने कहा, एक बहुत बड़ी पिछली सरकार ने बड़ी लुक्रेटिव स्कीम शुरू की, और उस शुरू करने के बाद इस सब कुल मिलाकर के अभी पेंशन के मामले हमारे यहाँ 55 लाख के आसपास है। 55 लाख की पेंशन तो कर दी हमने, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देते थे, डाकिया देता था, उसमें शिकायतें आती थी कि 3-3 महीने से पेंशन नहीं पहुंची। उसको तुरंत हमने चेक किया, और अभी तक की स्थिति है कि हम मार्च तक की सारी पेंशन सैंक्शन करके जारी कर चुके हैं। अब अकाउंट खोल रहे हैं सबके, और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे, कुछ महीनों में या लोकसभा चुनाव समाप्त होते होते, कि सबके अकाउंट खुल जाएंगे, और अकाउंट के माध्यम से हम इसका पेमेंट करेंगे। जल्दी पहुंचेगा, उसमें कोई भ्रष्टाचार है तो वो भी रुकेगा, और जिसको जो अधिकारी है उसको तुरंत इस चीज का लाभ मिल पाएगा। अब तो राजस्थान सरकार में मंत्री और मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। 60 दिन की कार्य योजना आपने बनाई, उसको बनाने में 60 दिन लगा दिए,
परिणाम आज की तारीख के अंदर सरकार कहीं खड़े होकर के ये कहने की स्थिति में नहीं है कि 60 दिन में हमने ये काम किए, ये जनहित के मुद्दे लिए और उनका परिणाम लोगों में नोट हुआ हो, जनता ने देखा हो कि ये परिणाम निकल करके आया। रोजगार की बात थी, आप रोजगार नहीं दे पाए, आप बीपीएल एपीएल के लिए कुछ अलग से नहीं कर पाए, आप लोगों ने महिलाओं के लिए बातें करी, एक वादा आप पूरा नहीं कर पाए। केवल योजना बनाने में 60 दिन की योजना 60 दिन उसको बनाने में लगा दिए, परिणाम कुछ नहीं। अब आपके सामने लोकसभा चुनाव है, क्या कहोगे जनता को जाके? पुरुषोत्तम जी, एक एक विभाग का आकलन कर लीजिए। हमने एक वादा किया था, हमने कि बिजली की आपूर्ति की बात की, हमने कहा कि घरेलू बिजली 24 घंटे, किसानों को बिजली 8 घंटे, उसको पूरा किया है और आज उसको हम बिजली विभाग में आप बिजली की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर आप नहीं बदल पाए। आपने कहा पावर कट की समस्या चलिए ठीक है, आपने जयपुर के हालात ठीक है, आपने जयपुर नहीं, मैं ग्रामीण हालात के अंदर आज भी स्थितियां हैं कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं लेकिन वहां बिजली नहीं है। पुरुषोत्तम जी, मैं भरतपुर संभाग में पूरी सरकार गई थी, गांव तक गए हम, कोई सड़कों पर शहरों में नहीं होकर आए, वहां इस बात को चेक किया और उनका हम संतुष्ट। अब बिजली का लगातार हॉस्पिटल्स वही हालात हैं, डॉक्टर नहीं, चिकित्सा कर्मी नहीं, दवाइयां जिन पर आप आरोप लगाते रहे वही दवाइयां आप लोगों को खिला रहे हो। आप जिस चीज को कह रहे हैं 60 दिन की कार्य योजना में हमने ये नहीं कहा कि डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट कर देंगे, कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए था। आज कानून व्यवस्था की बात करें, वही के वही चेन तोड़ने के नजरिया बदलने आंकड़े हैं। नजरिया बदलने, मैंने अपने विभाग की जैसा आपको बात की कि ये चीज हम कर चुके अब तक लगातार। ऐसे हर विभाग में सड़कों का हमने काम शुरू किया, उनके पैचवर्क चालू हो गए, पानी की आपूर्ति को बढ़ाने की बात की, उसके ऊपर काम शुरू किया, बिजली की सुविधा की बात की। हमने कहा था जितने भी इनके ऊपर विजिलेंस के मामले बने, जितनी बीसीआर बढ़ी गई हैं, उन सबको हम ऑडिटिंग करके आने वाले वर्षों में शुरू करेंगे। ऑडिटिंग हो गई, उनका बंद हो गया और उसके बाद एडजस्टमेंट शुरू हो गया। इसी तरह मेडिकल हेल्थ में हमने 2 चीज कही थी, तुरंत इसको लेते हुए तुरंत सफाई की व्यवस्था सब हॉस्पिटल में हो, उसको इंश्योर किया गया है। करने के बाद कहीं ना कहीं इसको रैशनल करने की बात है। अपॉइंटमेंट का काम 60 दिनों में पूरा नहीं हो सकता, इसका वादा भी नहीं किया हमने कि हम 60 दिन में सब डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट देकर प्रत्येक हॉस्पिटल में करने की योजना बनाने में 60 दिन लगा दिया। 60 दिन की हमने कभी ये नहीं कहा कि चुनाव से 60 दिन, हमने कहा जब बनाने के बाद लागू करेंगे वो 18 मार्च को पूरा होता है, 60 दिन का समय पूरा करके। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं कहा कि चुनाव परिणाम से 60 दिन। लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, मिशन 25 लेकर के नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना है, तो राजस्थान से आप जो आंकड़ा है 25 का दे पाएंगे? इतने काम आपने किए, मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिशन 25 का जो हमने तय किया है कोई चुनावी नारा नहीं है, धरातल की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का विश्वास है और हम सरकार के कामों के आधार पर जो लेके जाएंगे, इन सब चीजों के आधार पर केंद्र में एक ऐसा जांचा परखा नेतृत्व हमारे पास है जिसको आम जनता विश्वास करती है। प्रदेश में एक दूरगामी परिणाम देने वाला नेतृत्व है, इन सबको लेकर के जाएंगे और मिशन 25 पूरा करेंगे। अब तो चुनाव के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा लंबा समय सामने बचा नहीं है। कुछ ऐसे काम जो कि आपको लगता है कि अगर सरकार ने कर दिए होते तो शायद हम एक ज्यादा खिलावा कमल लोगों के बीच में लेकर के जा पाते? नहीं, मुझे लगता है कि तुरंत विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के बीच का 90 दिन का जो कालखंड था, इसमें जितने काम होने चाहिए थे आम जन से जुड़े हुए, उनको निर्णय की बात होगी तो वो सरकार ने किए और दूरगामी योजना बनाने का काम भी सरकार ने शुरू किया। मुझे इतने कम समय में इतने प्रभावी निर्णय पहले किसी सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से कितने एमपी नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भेजने वाली है? 25 से 25 पूरे। हमने मिशन 25 तय किया और 25 के 25 जीत के जाएंगे। आज तो हालत कांग्रेस की है, कांग्रेस का जो एमपी अपन लगातार देख रहे हैं, जो जहां से लड़ा है उसको लड़ाने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग मना कर चुके हैं, कई जगह तो हालत ये हो रही है, राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश में जिनको टिकट दिया वो भाग गए। तो अभी कांग्रेस में तो पूरी तरह से भागने की स्थिति बन रही है, निराशा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस समय उत्साह से पूरी तरह से ओतप्रोत है, विश्वास है, मैं आत्मविश्वास नहीं विश्वास है उसको, और अपने काम के आधार पर, निर्णय के आधार पर, प्रभावी नेतृत्व के आधार पर, केंद्र में एक जांचे परखे नेतृत्व के आधार पर कह सकते हैं कि हम सभी 25 सीटें देते हैं। चलिए, ये हैं राजस्थान में सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी, जिनका मानना है काम के बल पर और नरेंद्र मोदी के नाम के बल पर राजस्थान से ही 25 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। आज संवाद में इतना ही, अगली बार हम किसी और मेहमान के साथ करेंगे संवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। होली के रंग बिरंगे रंगों से रंगीन हो ये जिंदगी, तरह तरह के पकवान से मीठी हो ये होली, मजेदार स्वाद से भरी हो ये प्यार की रंगोली। मनाएं इस बार ऐसी ही होली रजवाड़ी रसोई के संग। तो देखना ना भूलें रजवाड़ी रसोई इस रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी वडोदरा पर। मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। रसोई में खाना होगा मजेदार, पेश है पीसीएम के रेडी टू यूज मसाले जायकेदार।
पीसीएम पारंपरिक स्वाद का खजाना, पीसीएम के मसाले ही लाना। अगर थे इतना ही शरीफ होता नहीं तो ये अवार्ड थाने मिलतो। यही बताओ पंडित जी, और रूप है परमेश्वर को। विश एम्पायर विशेस यू इको फ्रेंडली, वाटर फ्री, ग्रीन एंड ऑर्गेनिक हैप्पी होली। विश एम्पायर, निर्माण आपके लिए। जायकेदार खाना, लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान। जितना खूबसूरत है राजस्थान, उतना ही स्वादिष्ट है यहाँ का खान पान। जैसी सौंधी मिट्टी वैसा ही एहसास। जानिए कैसे बनते हैं ये स्वाद के रिश्ते। रजवाड़ी रसोई, शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल। प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर देखिए। आपनो शहर अपनी खबर, रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर, रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। दोनों गम से गुजरे या गुजरे खुशी से, जहाँ से भी गुजरे अपनी खुशी से। कहीं पढ़ा था किसी में तो लिखा होगा, वही आएगा। मानो या ना मानो, ये सारी ही दुनिया इसी के दम पे चले। यू मी और हम, कल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है और आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से उम्मीदवारों का ऐलान होगा। रात 8 बजे से 9 बजे के बीच पार्टी अपनी चौथी लिस्ट जारी कर सकती है। राजस्थान में बीजेपी के संभावित लोकसभा उम्मीदवारों की होली इस बार संशय के साथ बीतेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज भी लिस्ट जारी नहीं की जा सकी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 मार्च को होगी, यानी साफ है कि होली के बाद ही बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की ये सूची जारी करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के सभी विधायकों और प्रत्याशी रहे नेताओं से पिछले दिनों चर्चा के बाद पैनल तैयार किया गया है। सूत्रों के हवाले से जी मीडिया के पास उत्तर प्रदेश की 41 सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट पहुंची है। इनमें वाराणसी से नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, कानपुर से मुरली मनोहर जोशी, इलाहाबाद से केसरीनाथ त्रिपाठी, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, झांसी से उमा भारती, पीलीभीत से मेनका गांधी, सुल्तानपुर से वरुण गांधी और एटा से कल्याण सिंह के नाम शामिल हैं। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों की फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुकेश और पवन की फांसी की सजा पर 31 मार्च तक रोक लगाई है। दोनों दोषियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागडे ने मामले में अमेरिका दोहरा चेहरा अपना फिर दिखा रहा है। 2 दिन पहले जिस देवयानी खोब्रागडे पर आरोप को यूएस की अदालत ने खारिज कर दिया था, अब फिर उन पर केस लगा दिया है। इतना ही नहीं, देवयानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। सरकारी वकील प्रीत भरारा ने अदालत से कहा है कि सरकार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अदालत को सूचित करेगी। वहीं मामले पर देवयानी के पिता का कहना है कि यह भारत की सॉवरेनिटी पर हमला है। बूंदी के हिंडौली इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद से ही ट्रक चालक फरार है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टीम इंडिया के पूर्व स्टार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने कोचिंग की जिम्मेदारी संभालने से इंकार कर दिया है। दरअसल हाल ही में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठे थे, जिसके बाद कोच डंकन फ्लेचर पर उंगलियां उठने लगी। ऐसे में पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने मांग की थी कि फ्लेचर को हटाकर द्रविड़ को कोच बनाना चाहिए। हालांकि खुद द्रविड़ इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है।
द्रविड़ ने कहा है कि मुझे खुशी है कि मैं इस पद के लायक हूं, लेकिन इस काम के लिए साल में लगभग 11 महीने देने पड़ेंगे। मैंने अभी कुछ समय पहले ही संन्यास लिया है और अभी समय की कमी के कारण मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। जोधपुर में स्पेनिश और राजस्थानी लोक संस्कृति का मेल देखने को मिला। मेहरानगढ़ में आयोजित फ्लेमेंको और जिप्सी फेस्टिवल में कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों के साथ समंदर पार होने का एहसास करा दिया। लोकसभा चुनाव के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के दौरान वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। बांसवाड़ा में इन आदेशों पर काम भी शुरू हो गया है। जिले में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार और चुनाव